दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले मुझे एक छोटी सी माफी मांगनी है। मैं पिछले कुछ दिनों से बुखार, खांसी और खराब आवाज से जूझ रहा हूँ। गला भी बैठा हुआ है। फिर भी मैं यहाँ हूँ, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब बात देश और लोकतंत्र के सच की आती है तो बीमारी कोई बहाना नहीं बन सकती। आज का एपिसोड करना बेहद जरूरी है क्योंकि इस समय भारत में राजनीतिक खेल अपने सबसे रोमांचक और खतरनाक दौर में है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सीधे आपके वोट, आपकी लोकतंत्र और देश की राजनीति से जुड़ा है। ये एपिसोड रुक नहीं सकता क्योंकि देश में जो राजनीतिक खेल चल रहा है वो इतना अनोखा और महत्वपूर्ण है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोस्तों सोचिए, एक तरफ विपक्ष पहली बार इतनी मजबूती से नैरेटिव सेट कर रहा है, वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है, मतदाता सूची में धांधली की बात कर रहा है और सीधे प्रधानमंत्री को वोट चोर कह रहा है। दूसरी तरफ सरकार को अच्छी तरह पता है कि जो नैरेटिव को कंट्रोल करता है वही वोट शेयर को कंट्रोल करता है। तो सरकार क्या कह रही है? वो चाणक्य नीति अपनाकर पीछे से हमला कर रही है। विचलन पैदा करना, विकृति फैलाना, विभाजन करना और अंत में मुद्दे को खत्म करना। आज के इस एपिसोड में हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। सरकार की ये चाणक्य चालें क्या है? क्या विपक्ष अपनी स्थिति बनाए रख पाएगा? क्या चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोगों की मानसिकता में अब असली बदलाव आ रहा है? याद कीजिए दोस्तों, ये सब कैसे शुरू हुआ। 8 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीर चलाया। महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में 1 लाख अतिरिक्त मतदाता और ठीक उसी अंतर से बीजेपी की जीत। सीधा निशाना चुनाव आयोग पर। उसके बाद 15 दिन बीत चुके हैं और हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है। कभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जैसे बिहार में आधार को मान्यता देना, कभी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की जांच जो दिखाती है कि दूसरी जगहों पर भी अनियमितताएं हैं, मतदाता पंजीकरण में गड़बड़ियां, चुनाव आयोग की साख पर बट्टा। फिर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी को टारगेट किया, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। हम देखेंगे कि सरकार ने नैरेटिव वापस छीनने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं। कांग्रेस की स्ट्रेटजी देखिए, स्टेप बाय स्टेप। पहले मतदाता सूची में धोखाधड़ी, फिर चुनाव आयोग पर हमला, फिर सीईसी को टारगेट, फिर बीजेपी का नाम और आखिर में मोदी को वोट चोर कहना। दूसरी तरफ अमित शाह भी एक्टिव हो गए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल निराश हैं, हारे हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी नहीं, इसमें चाणक्य नीति है। दोस्तों, अगर आप राजनीति के शौकीन हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। हम 5 ऐसी चीजों पर बात करेंगे जो अचानक उभरी है और विपक्ष से स्पॉटलाइट छीन रही है। गोदी मीडिया में ये हावी है, लेकिन असलियत क्या है ये सब बताएंगे हम आज के इस वीडियो में। बहुत दिलचस्प होने वाला है, तो आखिर तक बने रहें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगला एपिसोड मिस न हो। कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि विपक्ष नैरेटिव बनाए रख पाएगा। अब आते हैं मुख्य पॉइंट पर। पहले याद दिलाते हैं राहुल गांधी के हमले को। महादेवपुरा में 1 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स, ये कोई छोटी बात नहीं। उसके बाद हर दिन नई खबरें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जांच रिपोर्ट्स, चुनाव आयोग ने सफाई दी, लेकिन वो बैकफायर हो गई। अब सरकार की चालें देखिए। पहली चाल, अचानक अमित शाह लाते हैं संविधान का 130वां संशोधन बिल। किसी ने नहीं मांगा, कोई चर्चा नहीं। बिल क्या कहता है वो भी जानिए। अगर कोई अपराध में 5 साल की सजा हो सकती है और 30 दिन जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन पद चला जाएगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, भ्रष्टाचार रुकेगा, जनता का पैसा सही जगह लगेगा। लेकिन असलियत क्या है? सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, शिबू सोरेन सब जेल में महीनों बंद रहे। ईडी केस में आसानी से फंसाया जा सकता है और कोर्ट में जमानत मिलना मुश्किल है। ईडी की कन्विक्शन रेट सिर्फ 1% है। अब आप जरा सोचिए ईमानदारी कितनी है। सरकार के पास बिल पास करने के लिए नंबर नहीं, फिर भी लाए। क्यों? क्योंकि हंगामा मचा, हेडलाइन बनी और राहुल का कैंपेन बैकग्राउंड में चला गया। दूसरी चाल, संजय कुमार एक सम्मानित पोल एनालिस्ट महाराष्ट्र में अनियमितताओं पर ट्वीट करते हैं, फिर माफी मांगते हैं। गोदी मीडिया ने इसे राहुल गांधी से जोड़ दिया, कहते हैं राहुल को भी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ है, संजय का डेटा महाराष्ट्र का था,
राहुल का कर्नाटक का, फिर भी नैरेटिव बना कि राहुल गलत है। इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल 14 जैसे रिपोर्ट्स को इग्नोर कर दिया गया। यह है विकृति की ताकत, गलत कनेक्शन जोड़कर विपक्ष को बदनाम करना। तीसरी चाल, अमेरिका की चाल। कहते हैं जॉर्ज सोरोस $1 ट्रिलियन से भारत अस्थिर कर रहा है। किरेन रिजिजू तक कहते हैं लेकिन सोरोस के पास तो सिर्फ $7 बिलियन ही है, तो फिर 1 ट्रिलियन कहां से खर्च कर रहा है। ट्रंप मोदी की पुरानी रंजिशें, ये सब डिवाइजन क्रिएट करने के लिए, लोगों को भ्रम में डालो। चौथी चाल, अभिसार शर्मा पर FIR, असम में जमीन स्कैंडल पर रिपोर्टिंग के लिए। SSC छात्रों पर लाठीचार्ज, स्वतंत्र पत्रकारों पर हमला, नैरेटिव भारत की संप्रभुता खतरे में। पांचवी चाल, अच्छे काम दिखाओ, ऑनलाइन गेमिंग बैन, युवाओं की लत रोकने के नाम पर। लेकिन अचानक क्यों 20,000 करोड़ का टैक्स लॉस फिर भी पास। GST सुधार 8 साल बाद अचानक जल्दी। ये हेडलाइन हावी करने के लिए, विपक्ष के मुद्दे को दबाने के लिए। दोस्तों, ये 5 चालें दिखाती है कि सरकार नैरेटिव वापस छीनने में कितनी तेज है। लेकिन विपक्ष का दबाव काम कर रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं। फ्रंटलाइन रितिका चोपड़ा जैसे रिपोर्ट्स से चुनाव आयोग पर सवाल बढ़ रहे हैं। क्या विपक्ष एकजुट रहेगा, भारत जोड़ो यात्रा जैसा मोमेंट बनाए रखेगा? सरकार को पता है नैरेटिव फिसल रहा है, बिहार में हवा बदल रही है, आने वाले दिन रोमांचक होंगे, हम इस पर नजर रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। क्या सरकार सफल होगी? सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।